अगर हम अलग अलग रियल एस्टेट कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स को भी देखें तो एक और दिलचस्प ट्रेंड सामने आता है। कई खरीदार अब प्रॉपर्टी को केवल रहने की जगह नहीं बल्कि एक ऐसे एसेट क्लास के रूप में देख रहे हैं जिस तरह लोग सोना, शेयर या बॉन्ड खरीदते हैं। उसी तरह रियल एस्टेट को भी एक सुरक्षित निवेश माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। दोस्तों, कई इन्वेस्टर्स मानते हैं कि मुंबई जैसी सीमित जमीन वाले शहर में अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी लंबे समय में मूल्य बढ़ाने की क्षमता रखती है। लेकिन यहाँ एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, अगर बाजार इतना मजबूत है तो फिर आम मिडिल क्लास परिवारों की शिकायतें क्यों बढ़ रही? इसका जवाब भी आंकड़ों में छुपा हुआ है। मुंबई में इनकम इंक्रीमेंट और प्रॉपर्टी कीमतों की बढ़ोतरी एक जैसी नहीं है। कई इलाकों में घरों की कीमतें लोगों की इनकम से कहीं तेजी गति से बढ़ी। इसका मतलब ये है कि बाजार का एक हिस्सा तेजी से आगे बढ़ रहा है जबकि दूसरे हिस्से के लिए घर खरीदना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। यही वजह है कि रिकॉर्ड बिक्री और हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी की समस्या दोनों एक साथ मौजूद है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह भी है कि कई खरीदारों के फैसलों के पीछे अब एक नया साइकोलॉजिकल कारण काम कर रहा है जिसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहा जाता है। जब लोग लगातार सुनते हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, रिकॉर्ड बिक्री हो रही है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और भविष्य में प्रॉपर्टी और महंगी हो सकती है, तब कई लोग इस डर में खरीदारी करने लगते हैं कि कहीं वो मौका गंवा ना दें। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया भर के कई बाजारों में फोमो ने तेजी को और अधिक बढ़ाया, लेकिन यही फोमो कई बार बबल की शुरुआत का संकेत भी बन जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि मुंबई में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन के पीछे केवल एक कारण नहीं बल्कि कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, रीडेवलपमेंट एक्टिविटीज़, एनआरआई इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ खरीदार, लग्जरी सेगमेंट की मजबूती और फोमो जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मिलकर इस रिकॉर्ड को बना रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट सवाल सामने आता है, क्या ये सब वास्तविक मांग पर आधारित है या फिर बाजार ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो चुका है?